Hi guys, this is Shivani and welcome to JK SSB classes. So here I am with another MCQ series for JK Police Constable recruitment. So the question number 1 is, who among the following was the first cricketer from the UT of J&K to have played in the Indian Premier League? Option number A is Parvez Shah, B Parvez Rasool, C Parvez Ahmed and D Parvez Pathan. अगर किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखनी है हमने जितनी हो पाएगी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? बी परवेज रसूल। अब इनके बारे में, अब ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। हम बात करते हैं, एक और कौन थे? अब्दुल समाद। उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके रघु वर्मा करके उन्होंने VLW की जो MCQ सीरीज़ है वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कमेंट्स डाले थे, तो मैंने पिन डाउन किया उनका कमेंट। देन दीक्षा रैना है, ठीक है, एक मीठी करके हैं। और ये जो कमेंट्स हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कमेंट्स देख के, पढ़ के, ठीक है, काफ़ी काम और अच्छा करने का मन करता है। तो आई एम हाईली ग्रेटफुल टू रघु वर्मा, दीक्षा रैना, मीठी एंड मीनाक्षी फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी। एंड आप इस सीरीज़ को अगर होल हार्टेडली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आई शो यू फॉर दैट कि आप JN के कंपोनेंट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। और इन फ्यूचर मेरी कोशिश रहेगी मैं जनरल साइंस के भी लेके आऊँ, बट आई जस्ट वॉन्ट कि पहले JN के अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मुझे काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है, PPTs, एडिटिंग, थंबनेल, ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट ऑन मी ओनली ना। तो जितना मेरे से होगा मैं करूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर है परवेज रसूल। और अभी जो करंट में रहे थे, करंट में अभी जो न्यूज़ में रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उमरान मलिक जो एक फ्रूट सेलर के बेटे हैं, 22 ईयर ओल्ड हैं, और इनकी स्पेशलिटी भी पूछ सकते हैं। जैसे परवेज रसूल का पूछ सकते हैं कि ये राइट हैंड बैट्समैन है एंड ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं ये फर्स्ट कैप्टन रहे हैं JNK टीम के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो उमरान मलिक हैं, ठीक है, उमरान मलिक के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं अगर किसी को पता है तो लिख सकता है। ये राइट आर्म फास्ट है, ठीक है, एंड सेकेंड वन ये राइट हैंडेड बैट्समैन है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट हैंडेड बैट्समैन कौन है, ऑफ ब्रेक बॉलर कौन है, राइट हैंड जो ये भी राइट हैंड बैट्समैन है, ये भी हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ से देखना है ऑफ ब्रेक बॉलर है और ये इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये कौन कौन सी ट्रॉफीज से लड़े हैं। 2 ट्रॉफीज़ हैं, एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी एंड सेकेंड वन इज़ विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी। ये 2 ट्रॉफीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उमरान मलिक न्यूज़ में रहे हैं काफ़ी, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने ये 2 चीज़ें भी याद रखनी है। 22 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है, बॉलिंग इनका राइट आर्म फास्ट है एंड बैटिंग के लिए राइट हैंड बैट्समैन है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी से और विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी से इन्होंने प्ले किया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ नीचे दिया गया है, ये चीज़ें ऊपर भी हो सकती हैं, नीचे स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे उमरान मलिक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ऐसे उमरान मलिक ना ऊपर होगा, ठीक है, नीचे स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे इनकरेक्ट निकालो इसमें से ना, तो नीचे स्टेटमेंट होगी कि ये राइट हैंड बैट्समैन है, ठीक है, ये और क्या है, राइट आर्म फास्ट है। इन्होंने ऐसे डाल देंगे सैयद अली ट्रॉफ़ी और दूसरी कोई और ट्रॉफ़ी यहाँ डाल दें, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। लाइक सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट बोला है। अगर करेक्ट बोला होगा तो जो 3 गलत होंगी उनको निकाल देना है और जो सही होगी उसको टिक कर देना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ और स्पेशली जो JNK की करंट में है ना, उनको तो अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रियासी फोर्ट। सब ऑडिटर में फोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन आए थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया गया था। A बाहू फोर्ट, B अखनूर फोर्ट, C हरी पर्वत फोर्ट, D भीमगढ़ फोर्ट। अब मैंने क्या क्या बताया था, रियासी फोर्ट की न्यूमोनिक ट्रिक क्या थी, R से रियासी, R से ऋषिपाल राणा। ईयर बताते जाना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमने बाहू फोर्ट के बारे में क्या पढ़ा था, क्वेश्चन बहुत फेमस आया, उसकी ट्रिक भी मैंने पूरी बताई थी, वो पुल वाली। लेफ्ट हैंड साइड पे है रिवर तावी के, और तावी रिवर किस ग्लेशियर से है, कैलाशकुंड ग्लेशियर से। देन अखनूर फोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, वो क्या थी बताओ मुझे। अखनूर फोर्ट क्या क्या था, मैंने कहा सबसे पहले तो याद रखना है शुरू किसने करवाया था, स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा टेक्निकलिटी में इशू आता है, इसलिए मेरे को अपना हाथ बोलना ये सब इकट्ठे चलाना पड़ता है, मुश्किल होती है। राजा तेग सिंह, ठीक है, इन्होंने कब शुरू किया था, 1762 CE में। ये ईयर नहीं, ये CE है। राजा तेग सिंह ने 1762 CE में स्टार्ट किया, और इन्हीं के क्या थे, सक्सेसर थे। कौन? इनके सक्सेसर थे,
ठीक है। कौन थे इनके सक्सेसर? आलम सिंह। ए से अखनूर, ए से आलम, यानी अखनूर जो है मेन तो यही है ना, तो मेन जब ख़त्म होता है तो तभी मेन बिल्डिंग बनती है, जब फाउंडेशन डल रही है या नींवें भरो रही हैं, तो तब तो तेज सिंह जी ने काम किया 1762 CE में, बट जब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, सब रेनोवेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है, तभी दिखता है ना सब। तो ए से अखनूर, ए से आलम जी ने इनको ख़त्म किया था कंस्ट्रक्शन को 1802 में, ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और क्या आता है पेपर में? अखनूर फोर्ट के आपने ये 4 पॉइंट कर लिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा अगर अखनूर फोर्ट में आया ना। 1657 से लेके 1672 तक इसकी कंस्ट्रक्शन चली है, ये मैं ईयर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। 15 साल लग गए थे अखनूर फोर्ट को बनने में। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हैं अखनूर फोर्ट के, बताओ अब मुझे। एक तो हमने याद रख लिया, एक तो राजा तेग सिंह ने शुरू किया, आलम सिंह ने ख़त्म किया। देन तेग सिंह ने कब किया? 1762 CE है, CE याद रखना है। और आलम सिंह जी ने 1802 में। सब ऑडिटर में बहुत क्वेश्चन आए थे ऐसे डेट्स वाले, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 15 साल लगे हैं बनने में, ये 15 साल हो गए, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रियासी फोर्ट। और फोर्ट्स के जो अदर नेम्स हैं वो भी करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने शुरू कराया, किसने ख़त्म कराया, किस डेट्स पे हुआ, कितने साल लग गए, सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा भीमगढ़ फोर्ट इज़ द आंसर। दांदीदार फोर्ट कहाँ पे है बता दो, किसने बनवाया, ये भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बाऊ फोर्ट हो गया, अखनूर फोर्ट हो गया। हरी पर्वत फोर्ट के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी बहुत रेपिटेडली पेपर्स में आता है। हरी पर्वत फोर्ट के बारे में अगर किसी को पता है तो बता सकते हो। हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है। ये क्या एक हिल पे है, ठीक है, और हिल पे है। यहाँ से हम पूरी श्रीनगर सिटी, जो लार्जेस्ट सिटी है, श्रीनगर सिटी का व्यू ले सकते हैं, ठीक है। हिल है जो ओवरव्यू करती है श्रीनगर सिटी को। ये दुरानी एम्पायर में बना था, दुरानी एम्पायर में ये बना था, और इसको दुरानी फोर्ट भी कहते हैं। मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दुरानी फोर्ट, इसका अनदर नेम बहुत पेपर्स में आया, इसका अनदर नेम क्या है मुझे बताओ। हरी पर्वत फोर्ट का अनदर नेम क्या है? कोहे मरान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोहे मरान इसका अनदर नेम है। अब यहाँ पे हरी पर्वत फोर्ट के बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे जब हम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द फाउंडर ऑफ जम्मू राजा जम्मू लोचन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? अग्नि, गर्भ, सूर्यवंशी, अभिनवा, उत्पला, लोहारा। तो ये तो सारे हमने हिस्ट्री में पढ़ने ही हैं, जम्मू की हिस्ट्री में। ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू से डील करता है, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आ गई ना, ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू में। अब ये जो है जम्मू लोचन, ये जो भगवान राम भगवान जी थे, यूपी में थे ना, ठीक है। वाल्मीकि आश्रम कहाँ था? बिहार में था, जहाँ पे सीता माता ठहरे थे, ठीक है। फिर यूपी से ये कुश भगवान जी थे, जो राम भगवान जी के बेटे, लव कुश थे ना, कुश भगवान जी जो थे, उनके जो बेटे थे, उनके आगे वंशज ये यूपी में थे। फिर यूपी से आए ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ? कांगड़ा में, और कांगड़ा से ये आगे कठुआ रीजन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्या? अग्नि, गर्भ, सूर्यवंशी, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि कठुआ और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में कौन सा डैम है, ठीक है। कौन सा डैम है? रावी रिवर है, बता ही देती हूँ, मैं डिस्कस कर ही लेती हूँ, ठीक है, याद रहेगा ऐसे आपको। रावी रिवर, आर से रावी, आर से रंजीत, रंजीत सागर डैम, आर से रावी, आर से रंजीत सागर डैम। और रंजीत सागर कहाँ से? फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एंड थीन डैम बोलते हैं कहाँ पे? JNK में, फ्रॉम JNK साइड। हिमाचल प्रदेश की साइड से रंजीत सागर डैम, आर से रावी, आर से रंजीत, एंड थीन डैम आ गया JNK की साइड से। और यहाँ पे कौन सा बीच है? पुरथू, जिसको मिनी गोवा ऑफ JNK बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, मिनी गोवा ऑफ JNK। देन उसके बाद यहाँ पे, हाँ ठीक है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वॉलनट्स इन कश्मीर? अब ये जो हॉर्टिकल्चर वाले प्रोडक्ट्स थे बहुत आ रहे हैं पेपर्स में, और ये लेवल हाई जो आ जाता है 4 से ऊपर, वहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट बता दो या फिर करेक्ट बता दो स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब वॉलनट के बारे में हमने क्या क्या हमें पता है, इसका अनदर नेम है अखरोट, ये तो सबको पता है, और इसको कश्मीरी में दून बोलते हैं, ठीक है। और हमें पता है ये ठंडे इलाके में होता है, मतलब इसको राइटनिंग के लिए -2 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत लो टेम्परेचर पे ये पकता है, और 140 से 150 डेज़ ये लेता है पकने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है।
हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंटिफिक नेम हो गए, फ्लोरा फाउना पे साइंटिफिक नेम्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ J&K बहुत आ रही है पेपर्स में। 140 to 150 डेज, लो टेम्परेचर फॉर राइपनिंग -2 to -3। ठीक है, ये वॉलनट सेफ्रॉन जो है ये कौन से मौसम में होते हैं? वॉलनट प्लस सेफ्रॉन, ये ऑटम सीजन में होते हैं। ठीक है, ऑटम में, पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें होते हैं। अब यहाँ पे पढ़ लो, ए वॉलनट प्रोडक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट्स फॉर ओवर 90% ऑफ द टोटल इन इंडिया। वॉलनट ग्रो इन द कश्मीर वैली आर सर्टिफाइड, येस ऑर्गेनिक होते हैं। अखरोट और धुन भी बोलते हैं। दे मैच्योर फॉर हार्वेस्ट ड्यूरिंग विंटर, नहीं, यहाँ विंटर नहीं है, यहाँ पे ऑटम आना चाहिए था। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा था, ये तीनों तो करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट है, तो दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच एमंग द फॉलोइंग वॉज निक नेम एज द अकबर ऑफ कश्मीर। ये तो सबको पता है, सी जैनुल अबिदीन, और ये 8th सुल्तान थे। ठीक है, 8th सुल्तान थे। इनका पीस एंड डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, ए से अबिदीन, ए से आर्ट एंड कल्चर के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। शॉल इंडस्ट्री में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। जैनुल अबिदीन पे, हरी सिंह पे, रणबीर सिंह पे, प्रताप सिंह पे, डोगरा डायनेस्टी पे, सिख डायनेस्टी पे मैं सेपरेट एक वीडियो लेके आऊँगी जो इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, जैसे मैंने क्रक्स ऑफ J&K लाया डोगरा डायनेस्टी में, अभी उसमें 2 रूलर्स हुए हैं, एक तो गुलाब सिंह हुए हैं और सेकेंड वन मैंने कौन से कवरअप किए थे, आई थिंक उनके बेटे रणबीर सिंह। ठीक है, तो वो आप वॉच कर लेना। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना कंटेंट में और बेटर लाऊंगी, एंड जितना मुझे लगेगा कि हाँ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप भी शेयर करो इन वीडियोस को मैक्सिमम, जितना आप शेयर कर सकते हो, जो भी वॉच कर रहे हैं इसको मैक्सिमम शेयर करो, ताकि मैं फिर और इम्प्रूवमेंट ला सकूँ टेक्निकलिटी में भी, इंटरेक्शन में भी। अगर रिप्लाई आएगा, कमेंट्स आएंगे और कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, ओपनली कमेंट डाउन करो, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, देन यहाँ पे, और इनको मेनली क्या बोला जाता है? बुडशाह, यानी ग्रेट जो राजा होते हैं। ठीक है, और देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर तवी? ये तो मैंने बता दिया है, कैलाश कुंड स्प्रिंग। वेरीनाग किसके लिए है? झेलम के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाईएस्ट रेनफॉल, ये तो हमें पता ही है रियासी में, ये एक सर्वे हुआ था, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, और कितना रेनफॉल यहाँ पे देखा गया है, 205 सेंटीमीटर का। कहाँ पे? रियासी में, और काफ़ी लश ग्रीन एरिया भी है ना वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? तो ये है सदरुद्दीन। ये जब हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर करेंगे ना, ठीक है, मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लेक्चर्स ला पाऊँ, क्योंकि पीपीटीज़ भी बनानी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये 15-20 मिनट की वीडियो बनाते बनाते भी मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी लेक्चर्स ला पाऊँ। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं लेक्चर्स लाऊँ जल्दी, जस्ट आपका जितना सपोर्ट होगा उतनी मेरी भी एनर्जी लेवल हाई होएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड। अब ये जो 2 टॉपिक्स हैं ना, पंचायती राज एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये मैं चाहती हूँ इसमें डिटेल लेक्चर्स लाऊं मैं। ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये 3 टॉपिक बहुत वो हैं, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स में मैं लेक्चर्स लाना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इसका आंसर है वंस इन अ मंथ। इस क्वेश्चन को लाने का मकसद यही था कि मैं क्लियर कर पाऊँ, मैं ये लेक्चर्स लाऊंगी। इसमें जब कंसेप्ट क्लियर होगा आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बट अभी के लिए याद रखो कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसकी मीटिंग महीने में 1 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट के भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉरेस्ट पे मैंने देखे थे, जैसे जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट एरिया कवर पूछा था सब ऑडिटर के एक पेपर में, एक शिफ्ट था, काफ़ी शिफ्ट हुई थी ना उस पेपर की, उसमें आया था ये। ठीक है, तो कितना है फॉरेस्ट एरिया कवर? यहाँ पे हाईएस्ट किसका है अकॉर्डिंग टू द इंडियन? अभी मैं पहले आपको वो कवर अप करवा देती हूँ ना, है ना, पहले फॉरेस्ट एरिया बता देती हूँ, रुको। अकॉर्डिंग टू जो भी मतलब परसेंटेज वाइज इन्होंने फॉरेस्ट एरिया कवर बताया ना, कुपवाड़ा जो है, ठीक है, कुपवाड़ा का कितना है? 71.58, बारामुल्ला का है 58.63, ये फॉरेस्ट वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक है, पुलवामा का है 57.94, पुंछ 56.87, देन अनंतनाग। और अनंतनाग किसके लिए फेमस है? अनंतनाग में सबसे ज़्यादा ए से अनंतनाग, ए से एप्पल की प्रोडक्शन होती है, बट हम शोपियाँ को लेते हैं क्योंकि शोपियाँ में हाई क्वालिटी है, एप्पल बोल ऑफ कश्मीर बोला जाता है इसको। 51.9 एंड लीस्ट इन श्रीनगर, सबसे कम श्रीनगर में है फॉरेस्ट कवर, क्योंकि अब लार्जेस्ट सिटी हो गया ना वहाँ का, तो जब डेवलपमेंट होती है तो पेड़ पूड़ कट जाते हैं। ठीक है ना,
डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी बढ़ जाती है जब डेवलपमेंट होती है। तो एरिया वाइज फॉरेस्ट इन डिस्ट्रिक्ट्स कितना आ गया, डोडा। ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आ गया ये ए, डोडा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डोडा आ गया। और कितना है इसका, 5555 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आज की सीरीज़ ख़त्म होती है। मैं नेक्स्ट सीरीज़ भी आज ये आई थिंक ये लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 5 भी जेके पुलिस रिक्रूटमेंट का एमसीक्यू सेक्शन जेएनके का आपको मिल जाएगा। और जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 1 मिनट डोज को ज़रूर देखना, वो ट्रिक्स एंड न्यूमोनिक काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एवरीवन हु इज़ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड थैंक यू सो मच टू रघु वर्मा, दीक्षा रैना एंड मीठी एंड वन ऑल्सो मैं फॉरगेट कर रही हूँ नेम, मीनाक्षी आई थिंक, मुझे सपोर्ट करने के लिए। जितना आपसे मैक्सिमम होता है शेयर करिए वीडियोस आगे एंड हेल्प मी ग्रो। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। सी यू सून।